मेरी गुजारिश ये है, कोई दुबई को आगा पछतागा आदमी। सही बात है। यहाँ को कोई मत आना। एजेंट भी कहेगा ना तेरी 3,000 सैलरी है, हाँ। उसके कहने में मत आना। भाई मेरी बात मान लोगे ना जिंदगी भर। आखिर क्या है दुबई का काला सच? आखिर दुबई जैसा दिखने में है, क्या वाकई में वैसा है, या फिर इसके पीछे कुछ डार्क सच्चाई छुपाई गई है? आखिर क्या है विदेश से दुबई पैसे कमाने के लिए जाने वाले मजदूरों का असली सच? आखिर सोशल मीडिया पर दिखने वाला दुबई क्या वाकई में वैसा है, या फिर ये सिर्फ वहां के शेखों के लिए ही है? दोस्तों, जब भी दुबई का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत यानी बुर्ज खलीफा, वहां की बड़ी बड़ी इमारतें हमें अक्सर सोशल मीडिया और ब्लॉग्स में यही सब दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप दुबई की आलीशान इमारतों और वहां की लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे का काला सच जानते हैं? दरअसल दोस्तों, हमें सोशल मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है कि आखिर दुबई कितना अमीर है और वहां पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, और शायद ये सच भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई की ये लाइफस्टाइल सिर्फ वहां के शेखों के लिए है, क्योंकि वहीं इसे प्रेफर करते हैं? असल में दुबई इतना महंगा है कि यहाँ रहने वाले आम इंसान यहाँ की महंगाई को अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पाते और सरवाइव नहीं कर सकते। वहाँ की लग्जरी इमारतों में घूमना तो बात की बात है। बता दें कि दुबई में सिर्फ 30% लोग ही ऐसे हैं जो वहाँ की आलीशान लाइफ को प्रेफर करते हैं, और बाकी 70% लोग वहाँ सिर्फ लेबर मजदूर के रूप में अपना जीवन काट रहे हैं। दरअसल ये होता है जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के लोग दुबई की लाइफस्टाइल और वहाँ की अमीरी को देखते हैं तो उनके मन में भी दुबई जाकर पैसा कमाने का ख्याल आता है, और कुछ दलाल उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। वहाँ जाकर उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वहाँ उन्हें लाखों की सैलरी दी जाएगी, एंड इस लालच के चलते ये लोग कुछ एजेंट और कंपनियों के थ्रू अपना पासपोर्ट बनवा कर दुबई चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में इन लोगों को शायद सपने में भी ख्याल नहीं आया होगा। बता दें कि इन लोगों को वहां सिर्फ 20 से 25 हजार तक की सैलरी मिलती है, और भरी गर्मी में पूरे दिन मजदूरों वाला काम कराया जाता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग इसके बाद चाहकर भी अपने देश वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वहां की कंपनीज इन लोगों का पासपोर्ट जब्त कर लेती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुबई के उस डार्क साइड के बारे में बात करेंगे जिसे आप नहीं जानते, जहां जिसे कोई नहीं जानता। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर दुबई में पैसे कमाने की लालच में जाने वाले मजदूरों के साथ क्या किया जाता है। आखिर कैसे दुबई की जन्नत सिर्फ वहां के अमीर शेखों के लिए ही बनाई गई है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दुबई के उस काले सच के बारे में जिसे हम सब लोग से अक्सर छुपाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि दुबई के लोग सोने की लेयर चढ़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी बिल्डिंग्स में रहते हैं और सोने से बने टॉयलेट पेपर का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ के लोग बहुत ही रईसी में जीते हैं। लेकिन हमें इसके पीछे छुपे काले सच के बारे में कभी नहीं बताया जाता। दरअसल आपको बता दें कि दुबई में 70% लोग गरीबी रेखा में रहते हैं, जिनकी महीने की आय मुश्किल से 25,000 के आसपास ही होती है। वहीं 30% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा, यानी कि दुबई के अमीर शेख। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था कि दुबई को कोई जानता भी नहीं था। 1970 के पहले जब दुबई में तेल नहीं था तो उसे कोई पूछता तक नहीं था। लेकिन तेल खदानें निकलने के बाद दुबई इतना अमीर हो गया कि आज वहां प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर्स को पानी की तरह बहाया जाता है। वहां के शेख जानते हैं कि वो अब सिर्फ तेल के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि तेल तो कभी भी खत्म हो सकता है और वो फिर से बैकफुट पे आ सकता है। इसलिए दुबई अब टूरिज्म पर विशेष ध्यान दे रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डेवलप कर रहा है, जिससे कि दुनिया भर के लोग यहाँ विजिट करने के लिए आए। दुबई में कुछ सालों पहले एक भी स्काई स्क्रैपर नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ 70 से भी ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स डेवलप हो चुके हैं। अब ये क्यों बनाए जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये सब शो ऑफ के लिए किया जा रहा है, ताकि दुनिया को दुबई के भौकाल के बारे में पता चले। एंड इसलिए उन्होंने दुबई का ब्रांड एम्बेसडर भी शाहरुख खान को बनाया है। दोस्तों, अब इन टूरिज्म प्लेसेस और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए उन्हें मजदूर कहाँ से मिलते, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान जैसे देशों के लोग कुछ एजेंट्स पैसे के लालच देते हैं और उन्हें दुबई की आलीशान लाइफस्टाइल का आईना दिखाते हैं, और उन्हें बताया जाता है कि वहां जाकर उनकी लाइफ पूरी तरह से रईसी में बदल जाएगी। उन्हें पैसे और दुबई की चकाचौंध दिखाकर लालच दिया जाता है, और फिर इन लोगों के झांसे में आकर वो दुबई आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो इन लोगों के साथ होता है उसे इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। दोस्तों, चलिए अब आपको दुबई के उस इलाके में ले चलते हैं जहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के आम मजदूर लोग अपना जीवन मजदूरी में काट रहे हैं।
दरअसल हम बात कर रहे हैं दुबई के सोनपुर की। बता दें कि दुबई के सोनपुर में भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के 2.5 लाख से भी ज़्यादा मजदूर रहते हैं। सोनपुर के कैंप में इन लोगों को एक ऐसी जगह पर अपना खाना बनाना पड़ता है। इसके बिछाई गई गैस पाइपलाइन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। छोटी सी गलती से भी बड़ा हादसा होने का डर रहता है। बता दें कि इनमें से कई मजदूर का पासपोर्ट उनसे छीन लिया गया है ताकि वो काम के बीच में अपने देश और अपने घर ना जा सकें। तेज गर्मी में इन्हें 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। कई बार तो पारा 50 डिग्री पहुंच जाने के बाद इन्हें बराबर काम करना पड़ता है। सोनपुर में लगने वाली मार्केट में उन्हें सस्ती सब्जियां मिल जाती हैं, वरना दुबई के बाकी हिस्सों में मिलने वाली सब्जियों के दाम उनकी सैलरी से भी ज्यादा हैं। बाहर से चकाचौंध वाली जिंदगी के लालच में ये लोग आ जाते हैं, लेकिन दुबई की असलियत जानने के बाद ये लोग सिर्फ अफसोस करने लायक बचते हैं। दुबई आने के बाद ही इन्हें पता चलता है कि जो लाइफस्टाइल उन्हें दिखाई गई थी वो तो सिर्फ वहाँ के कुछ गिने चुने शेखों और वहाँ विजिट करने वाले टूरिस्ट्स की होती है। वहाँ की आम जनता की इस लाइफस्टाइल से कोसों दूरी है। यहाँ आने वाले मजदूर इतने मजबूर होते हैं कि वो चाहकर भी अपने देश वापस नहीं लौट सकते। दरअसल यहाँ रहने वाले मजदूरों के लिए कानून इतने सख्त होते हैं कि अगर उन्होंने सड़क चलते कुछ छोटे रूल्स भी तोड़े तो उन्हें इसका फाइन इतना ज़्यादा भरना पड़ता है, इससे इनके सालों की कमाई छीन ली जाती है। एंड अगर इन्होंने पुलिस से कुछ भी किया तो इन्हें सीधा जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ के कानून इतने ज़्यादा सख्त हैं कि यहाँ के मजदूर लोग छोटी सी छोटी गलती भी नहीं कर सकते। वहीं अगर दुबई के शेखों की बात करें तो उनके लिए कोई भी कानून नहीं, यानी कि यहाँ शेख जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी कानून लागू नहीं होते। यानी कि यहाँ पूरी तरह से डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही चलती है। लेकिन सोशल मीडिया पर हमें यहाँ के सिर्फ उन अच्छी चीज़ों को ही दिखाया जाता है, यहाँ की डार्क साइड को कोई नहीं दिखाता। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि यहाँ गरीब देशों की औरतों को भी बड़े सपने दिखाकर लाया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें पासपोर्ट छीनकर कई तरह के उनके शोषण होते हैं, लेकिन इन सारी डार्क साइड को कोई नहीं दिखाता। दुबई के ऐसी बहुत सारी डार्क साइड हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। वैसे दोस्तों आपका दुबई के बारे में क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर ऐसी ही कमाल की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं और गजब की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।